तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की जीए की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैंने जो है लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम दिया था एसबीआई क्लर्क मेंस का, और उस टाइम भी 8 से 10 दिन ही मिले थे जीए की प्रिपरेशन के लिए। वो मेरी गलती थी कि मैंने जो है पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। तो मैंने उन 8-10 दिन में ही जीए को किस तरीके से तैयार किया, ठीक है, और किस तरीके से मैंने 30+ मार्क्स जो है स्कोर किए, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग भी इजीली जो है मुझसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो, अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आज जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना आप लोग। आपको एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है जीए की, क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जीए के लिए जरा टाइम है नहीं, ठीक है। अब आपका जो है 8 दिन बचे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जीए के लिए आपको अब टाइम है नहीं, तो 4 मंथ का ही करना है आपको, ठीक है। तो 4 मंथ में कौन सा, एक तो आपका जैन का हो गया, ठीक है, फैब का भी हो गया इसमें काउंट, आपके बाद फिर दिसंबर हो गया एंड नवंबर। इतना आपके लिए इनफ है। अब दूसरा, आपको सेलेक्टिव बनना है, ठीक है। सेलेक्टिव मतलब क्या, कि आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स में, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, ठीक है। आपको ज्यादा फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम सोर्सेज पर। आपको कौन से सोर्स जो है फॉलो करने, जो मैंने किया था वो किया था मैंने अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड के साथ मैंने जो है उस टाइम बैंकर्स अड्डा की पीडीएफ आती थी, अभी भी आती है वो, ठीक है। साथ में मैंने बैंकर्स अड्डा की पीडीएफ ली थी, ठीक है। अब मैंने इसको तैयार कैसे किया था, तो मेरा डेली का मैंने एक रूटीन बना रखा था मॉर्निंग में, कि मुझे सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग में 4 से लेकर 6 बजे तक मुझे जीए में देना ही देना है। तो मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने आप सबसे पहले उठाई नवंबर की पीडीएफ, ठीक है, नवंबर की पीडीएफ उठाई, एंड देन उसमें जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, उनको मैंने एक बार रीड कर लिया, ठीक है। साथ में मार्कर से जो है, जैसे मार्कर होता है, ठीक है, ऑनलाइन जो मार्कर होता है, उससे मैंने उनको जो है अंडर मतलब मार्कअप कर लिया उसको, ठीक है। अब एक बार रीडिंग करने के बाद, ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इजीली आपको 2 घंटे लग जाएंगे पूरी पीडीएफ पढ़ने में। एक बार जब आप रीड कर लोगे ना, लाइन टू लाइन पढ़कर, ठीक है, और साथ में मार्कअप कर कर, तो बहुत आपको एक बार मतलब आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो मैंने नवंबर का किया है मॉर्निंग में, वो मैं दोपहर में एक बार देख ली थी, बीच में मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, जैसे जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं आपके क्वांट रीजनिंग के और इंग्लिश के। तो उसके बाद भी दोपहर के टाइम में मैं वही जैसे नवंबर का जो मैंने किया है, एक बार मैंने उसको फिर दोबारा अपना रीड आउट कर लिया, ठीक है। तो मेरा 2 बार रीडिंग हो गई उस चीज में, ठीक है। अब अब आपने पहले से पढ़ा तो हुआ था, अब आपको बस रीड करना है, ठीक है, ताकि वो चीज जो आपके माइंड में सेट हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा टाइम दिया मॉक टेस्ट के लिए। उसके बाद शाम के टाइम, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया, अफेयर्स क्लाउड से मैंने ये वाला कर लिया, ठीक है। उसके बाद बैंकर्स अड्डा की पीडीएफ लेके फिर मैं उसको भी एक बार देखती थी। उसमें फिर मुझे जो लगता था कि हाँ भाई कुछ न्यू पॉइंट मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि कुछ पॉइंट इसमें होंगे, कुछ पॉइंट इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ जो न्यू न्यूज और इम्पोर्टेंट वन, ना कि कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में लिख लेती या फिर कोई अलग से नोट्स बना लेती थी, ताकि मुझे दो दो पीडीएफ साथ में ना पढ़नी पड़े। मैं सिर्फ बैंकर्स अड्डा इसलिए देखती थी ताकि कोई मेरी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो छूट ना जाए, ठीक है। कितनी भी अच्छी पीडीएफ क्यों ना हो, चाहे अफेयर्स क्लाउड हो, चाहे कोई भी स्टडी आईक्यू भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सारा कंटेंट हमें मतलब एक दो न्यूज छूट ही जाती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इसलिए जो है मल्टीपल सोर्सेज इसलिए बताते हैं सभी, एक मतलब 2 सोर्सेज तो आपके होने चाहिए जीए को पढ़ने के लिए, ताकि जिसमें ना कवर हो तो दूसरी पीडीएफ से एक बार दिख जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, अफेयर्स क्लाउड तो मेरा मेन था पढ़ने के लिए, बैंकर्स अड्डा मैंने साइड में इसलिए लिया था ताकि कुछ अलग से ना हो। तो जो अलग होता था मैं इसमें लिख लेती थी अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में, या फिर मैं नोट्स में लिख लेती थी अलग से, ठीक है। तो मेरे पास एक ही चीज रहती थी। अब ये हो गया आपका एक दिन में नवंबर का, ठीक है। ये मैंने किया था, प्रैक्टिकली किया है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिए और 101% आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर रात के टाइम जैसे मैं थोड़ा टहलने के लिए छत पर चली गई, ठीक है, बालकनी में घूम रही हूँ, अपने कानों में लगाया अपने ईयरफोन, ठीक है। मैं यही करती थी अपना, बिल्कुल
रियलिटी वाली चीज बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल। ठीक है, वीडियोस आती हैं काफी आपकी यूट्यूब पर, करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैंने भी सेशन स्टार्ट किया है यूट्यूब के लिए, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। रिपोर्ट्स वगैरह के सेक्शन में मैं लेके आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो मैं वीडियो देखती थी। वीडियो से क्या होता है, जो मैंने पढ़ा है ना, तो माइंड में ना बहुत अच्छे से याद हो जाता है। फिर वो जब आप देखते हो सुनते हो ना चीजों को, तो माइंड में सेट हो जाता है। तो मैं इस तरीके से जो है नवंबर का कंप्लीट किया, यानी कि 1 मंथ का मैं इस तरीके से एक दिन में मतलब कर लेती थी कि हाँ इतना हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप मतलब 2 घंटे चला रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, अपना और किसी चीज में टाइम दे रहे हो, तो वो टाइम मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि मेरे पास जब सिर्फ 8-10 दिन है, तो मैंने 8-10 दिन पूरा 101% दिया था उसमें। ठीक है, तो आपको भी वही करना है कि टाइम देना पड़ेगा, विदाउट टाइम दिए बिना नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से ही मैंने जो है कवर किया था कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही दूसरे मंथ का करती थी। ठीक है, वो करती तो थी, लेकिन जो मैंने नवंबर का किया है उसका भी साथ में थोड़ा टाइम निकाल के उसको पढ़ती थी मैं, ताकि जो मैंने पिछले दिन किया है वो भूल ना जाऊं मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सारा कवर किया। उसके बाद जो मेरे पास डेज बचे थे यार, लाइक 4 मंथ है, तो 4 मंथ का इसी तरीके से मैंने कवर किया 4 डेज में। ठीक है, मतलब पढ़ने का अच्छे से याद नहीं हुआ मुझे उस टाइम, क्योंकि रिवीजन चाहिए आपको जीए के लिए। फिर बाकी के जो दिन थे ना, उसमें मैंने अच्छे से जो है रिवाइज किया, बहुत अच्छे से। ठीक है, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले जीए का रिवाइज करना, उसके बाद अपना दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर ध्यान देना, उसके बाद अगेन जीए को रिवाइज करना। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको सबसे बेस्ट बताती हूँ क्या चीज होती है। सबसे बेस्ट है, आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखो। ठीक है, अगर आप पहले वीडियोस देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ने के बाद देखोगे तब समझ में आएगा आपको वीडियो से भी, क्योंकि जो आपने चीज खुद से पढ़ी हुई है ना, और वो आप जब सुनते हो बाद में, तो यो तब याद होता है। अगर आप पहले वीडियो देखने लग जाओगे तो वो आपको, ये मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि मेरे साथ तो ये होता है कि वीडियोस में पहले देखूं तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब चीजें पढ़ी होती है ना उसके बाद देखो, तो वो चीजें और ज्यादा माइंड में जो है सेट हो जाती है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके से कर लोगे आप, तो जी आपका बहुत इजीली जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको लग रहा है कुछ भी डाउट वगैरह है, तो आप मुझसे जो है मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पर भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और ये जो मैंने बताई आपको स्ट्रैटेजी, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताई है, जो मैंने खुद से की है फॉलो। ठीक है, तो अगर आप, और एक और चीज कि अफेयर्स क्लाउड में काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, काफी सेक्शंस हैं, लाइक उनको आपको सारे नहीं करने हैं सेक्शंस। ठीक है, जैसे आपका स्टेट रिपोर्ट्स हो गया, स्टेट रिपोर्ट्स में आपको मेन मेन देखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी मतलब सारा नहीं करना है आपको, सेलेक्टिव बनना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यही था आपके लिए। बाकी आप लोग ये जरूर फॉलो करना, आपके 101%। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।